आज फिर से इस शो में ऑन पैसिव कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। फाइनली लंबे रिसर्च के बाद बिल्कुल सही एवं सटीक जानकारी लेकर आ चुके हैं। इससे पहले इसी शो में ऑन पैसिव पर चर्चा 2 बार हो चुकी है। बहुत सारे नए तथ्य हमने आप सबके बीच परोसा। उस एपिसोड में जो कुछ भी बाकी रह गया था, हम आज वो सब कुछ क्लियर कर देने वाले हैं। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, आज वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारी टीम अपने रिसर्च में ऑन पैसिव के दिग्गज लीडर से भी बात की, कुछ फाउंडर से भी हमारी बात हुई, कुछ अन्य सोर्सेज से भी हमने जानकारी ली। इसके बाद हमारे एक्सपर्ट ने अपनी राय दी। क्योंकि हमारे इस स्पेशल शो का मकसद ही है आप सबको सच्चाई से अवगत कराना, ना कि गलत जानकारी देकर आम जनता को भ्रमित करना। इसलिए थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फाइनली हम ऑन पैसिव के बारे में आपको वो सारी बातें बताने जा रहे हैं जिससे आपके मन में चल रहे सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और शायद फिर किसी सवाल की जरूरत नहीं रह जाएगी। इस शो को देख लेने के बाद पिछले एपिसोड में मैंने आपको ऑन पैसिव से परिचित कराया था, इसके ऑनर के बारे में चर्चा हुई थी, ऑन पैसिव के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स पे हमारे आईटी एक्सपर्ट का क्या कहना है ये भी हमने बताया था। ऑन पैसिव किस आधार पे काम कर रही है इसे भी हमने क्लियर करने की कोशिश की थी। आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। ऑन पैसिव के दिग्गज लीडर्स ने क्या कहा, उनकी बात कितनी सही है, कितनी गलत है। ऑन पैसिव में फाउंडर्स का फ्यूचर कितना सिक्योर है। ऑन पैसिव सच में किस आधार पे काम कर रही है, क्या सच में यह एक आईटी कंपनी है या फिर एमएलएम के तर्ज पे एक नई शुरुआत है। क्या ऑन पैसिव 12 लाख फाउंडर्स को इनकम दे पाएगी, अगर हाँ तो कैसे दे पाएगी। क्या ऑन पैसिव पे भारत में बैन लग सकता है, अगर फाउंडर्स के साथ धोखा हुआ तो हमारे देश में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और इस एपिसोड का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ऑन पैसिव लॉन्च होगा भी या नहीं, अगर होगा तो आखिर कब तक होगा। तो आइए अब शुरू। अगर आप ऐसे ही बहुत सारे सच जानना चाहते हैं तो इतना ही नहीं, हमारी टीम ऑन पैसिव की गतिविधियों पर भी नजर रख रही है, जिससे आप सबके लिए जो भी ऑन पैसिव की नई न्यूज आती है जो आपके लिए यूजफुल है, हम लेकर के उसी वक्त हाजिर होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये बात अब सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये बात अब 5 लाख से भी अधिक भारतीयों का है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि हमारी टीम मेंबर से हुई बात में ऑन पैसिव के बड़े लीडर ने क्या कहा। उनका कहना था कि ऑन पैसिव एक ओरिजिनल आईटी कंपनी है जो बिल्कुल एक आईटी कंपनी के तरह ही काम कर रही है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ये बिल्कुल कोई एमएलएम की तरह काम नहीं कर रहा है। और उन्होंने कहा कि हम ऑन पैसिव के बारे में कह के क्या बताएं, कुछ ही दिनों में ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स आपके सामने होंगे। सिर्फ आप ही नहीं, ये दुनिया ऑन पैसिव के पावर को देखेगी। ऑन पैसिव आईटी में बहुत बड़ी क्रांति लाने जा रहा है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। काफी लंबा उन्होंने ऑन पैसिव की तारीफ की, लेकिन उनके सारे बातों का यही निचोड़ है कि ऑन पैसिव एक क्रांतिकारी सोच के साथ काम कर रही है। हमारे हजारों एम्प्लॉय जोर शोर से प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। उनका कहना था कि हमारे प्रोडक्ट्स गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, अनअकैडमी जैसे कई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को टक्कर देंगे और उनसे आगे भी निकलेंगे। खैर, अब बढ़ते हैं इस शो के दूसरे पॉइंट की तरफ। पूरे विश्व की ये पहली कंपनी है जिसमें 12 लाख फाउंडर हों और फाउंडर्स इस कंपनी से करोड़पति बनने के सपने सजा बैठे हैं, या यूं कह ले कि उन्हें ये सपना दिखाया गया है। हमें रिसर्च में ये भी पता चला है कि ऑन पैसिव के ऑफिशियल लॉगिन साइट के होम पेज पे एक डिस्क्लेमर जोड़ा गया है कुछ ही दिन पहले, जो कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। इस डिस्क्लेमर में कंपनी ने क्लियर किया है कि हम प्योर आईटी कंपनी हैं और हम किसी भी तरह से किसी को भी अमीर बनाने के सपने नहीं दिखाते हैं, ना ही हम दावा करते हैं। इस पर हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि ये कोई बहुत बड़ा चर्चा का विषय नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि ऐसी कंपनी को बहुत सारे कागजी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें कंपनी के सामने ऐसी बहुत सारी बातें रखी जाती है। हो सकता है कि इस कंपनी ने कुछ दिन पहले किसी पेपर के लिए अप्लाई किया हो, जिसको लेने के क्राइटेरिया में ये शर्त भी शामिल होगा। अब बात करते हैं कि ऑन पैसिव अपने इतने सारे फाउंडर्स को इनकम कहां से देगा, क्योंकि बात अब 100-200 लोगों की नहीं है,
बात है 12 लाख लोगों की। हमारे एक्सपर्ट ने पिछले एपिसोड में ही ये साफ तौर पे बताया था, क्लियर किया था कि ऑन पैसिव के पास जितना पेड सब्सक्राइबर है उतने बड़े बड़े कंपनियों के सपने होते हैं। अगर ऑन पैसिव इनका सही इस्तेमाल करे तो बड़े से बड़े कंपनी को कंपटीशन दे सकती है। और कुछ ऐसी ही बात सामने आई है। हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि ऑन पैसिव का अभी तक कोई पे स्ट्रक्चर सामने नहीं आई है, लेकिन अक्सर इसमें अफिलिएट कमीशन की बात होती है। यानी ये बात तो तय है कि ऑन पैसिव का कोई भी प्रोडक्ट ऑन पैसिव के फाउंडर्स के अफिलिएट लिंक से ही शेयर होगी, जिससे फाउंडर्स को कमीशन आएंगे। क्योंकि ये अफिलिएट कोई नया शब्द नहीं रह गया है, इसके पावर को लगभग सभी लोग जानते हैं। अब अफिलिएट कमीशन भी किस आधार पे आएगा, ये तो पे स्ट्रक्चर आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अब एक और सवाल के बारे में मैंने बात की थी, क्या ऑन पैसिव रियल आईटी कंपनी है या फिर एमएलएम के तर्ज पे ही काम कर रही है। हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि ऑन पैसिव एक प्योर आईटी कंपनी अभी तक दिख रही है और आईटी कंपनी के प्रमोशन एंड मार्केटिंग का ही एक पार्ट है अफिलिएट मार्केटिंग। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया से 5 लाख से भी अधिक पेड सब्सक्राइबर ऑन पैसिव से जुड़े हैं, तो इंडिया में उनके पैसों का जिम्मेदार कौन है? इसका अगर सही जवाब ढूंढे तो यह है कि जिम्मेदार तो इंडिया में कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंडियन चेहरे हैं जो ऑन पैसिव को पहली बार इंडिया में प्रमोट किए थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम है गुरमिंदर ढिल्लन का, जो अब कनाडा में रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के नाम आपके सामने लाऊंगा, उनके इंटरव्यू भी हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े दिग्गज जो लीडर्स हैं ऑन पैसिव के, जिन्होंने बड़ी बड़ी टीम खड़ी कर रखी है, उनको भी हम अपने चैनल पर आप सबके लिए लाने वाले हैं। उनके लाइव इंटरव्यू आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ऑन पैसिव कब तक लॉन्च होगी और फाउंडर्स की कितनी इनकम होगी, बताएंगे आपको, लेकिन अगले एपिसोड में। चैनल पे बने रहें, तब तक के लिए नमस्कार।